नमस्कार। आज हम बात करेंगे तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर की, जिन्हें 7 पहाड़ियों का स्वामी भी कहा जाता है। देखिए, उनकी कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी कॉस्मिक स्टोरी है। तो चलिए आज उस दिव्य रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं, जो उन्हें दुनिया के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक बनाता है। हर साल लाखों करोड़ों लोग तिरुमाला की पहाड़ियों की यात्रा करते हैं, पर क्या ये सिर्फ एक मंदिर है या फिर कुछ और भी है? आखिर पूरी पृथ्वी पर यही एक खास जगह भगवान का घर क्यों मानी जाती है? इसका जवाब हमें सदियों पुरानी एक दिव्य कथा में मिलता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है तिरुमाला की उन्हीं पवित्र पहाड़ियों से। आखिर क्या है इन पहाड़ियों का रहस्य और कौन है वो देवता जो यहाँ रहते हैं? चलिए जानते हैं। देखिए, तिरुपति की कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें पुराणों की एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। वो है अवतार। जब जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ता है, तब तब देवता पृथ्वी पर आते हैं, और ये कहानी भी एक ऐसे ही बहुत बड़े उद्देश्य से जुड़ी हुई है। तो अवतार का सीधा सा मतलब है किसी देवता का स्वर्ग से पृथ्वी पर एक फिजिकल फॉर्म में उतरना, एक खास मिशन के साथ। और भगवान वेंकटेश्वर की कहानी को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट ही हमारी चाबी है। अब हम चलते हैं उस प्राचीन काल में, जहां महान ऋषि मुनि एक बहुत बड़े अनुष्ठान के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन उस दिव्य काम के बीच में एक ऐसी दुविधा पैदा हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा सोचिए उस दृश्य के बारे में। गंगा का पवित्र तट है और वहां दुनिया के महानतम ऋषि इकट्ठा हुए हैं। वो सब मिलकर मानवता की भलाई के लिए एक महायज्ञ कर रहे हैं और पूरा माहौल एक डिवाइन एनर्जी से भर गया है। लेकिन उस महायज्ञ के बीच में एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा हो गया। सवाल ये था कि इस महायज्ञ का जो पवित्र फल है, वो त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से किसे दिया जाए? तीनों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? ये कोई आसान फैसला नहीं था। तो इस दुविधा को सुलझाने के लिए ऋषियों ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो त्रिदेवों की परीक्षा लेंगे, और इस काम के लिए उन्होंने अपने में से ही एक को चुना। और ये महान काम सौंपा गया ऋषि भृगु को। उनका मिशन था ये पता लगाना कि त्रिदेवों में से किसके अंदर सत्व गुण सबसे ज्यादा है, मतलब किसमें परम शांति, करुणा और निस्वार्थ अच्छाई है। तो ऋषि भृगु की दिव्य परीक्षा शुरू हुई। वो सबसे पहले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास पहुंचे, पर वहां उन्हें सिर्फ अहंकार मिला। फिर वो संहारक शिव के पास कैलाश गए, लेकिन शिवजी तो उन्हें देखते ही क्रोधित हो गए। मतलब दोनों ही सत्व गुण की परीक्षा में खरे नहीं उतरे। अब सारी उम्मीदें सिर्फ भगवान विष्णु पर टिकी थी। अब भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए ऋषि भृगु ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने आराम कर रहे भगवान विष्णु के सीने पर सीधे सीधे आघात कर दिया। ये एक बहुत बड़ा अपमान था, और अब सब कुछ भगवान विष्णु के रिएक्शन पर निर्भर था। इस परीक्षा का जो नतीजा निकला, उसने न सिर्फ भगवान विष्णु के महान स्वरूप को दुनिया के सामने रखा, बल्कि यही घटना उनके अपने दिव्य घर वैकुंठ को छोड़कर पृथ्वी पर आने का कारण भी बनी। गुस्सा होना तो दूर, भगवान विष्णु तुरंत उठे और ऋषि भृगु के पैर दबाते हुए उनसे माफी मांगने लगे। वो पूछने लगे कि कहीं उनके कठोर सीने से ऋषि के कोमल पैरों में चोट तो नहीं लग गई। ये परम करुणा और विनम्रता देखकर ऋषि भृगु समझ गए और उन्होंने भगवान विष्णु को ही यज्ञ के फल का एकमात्र अधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन इस कहानी में एक और मोड़ था। भगवान विष्णु के हृदय में ही देवी लक्ष्मी का वास है, इसलिए उन्होंने इस घटना को अपना अपमान समझा। वो दुखी होकर वैकुंठ छोड़कर चली गईं। अपनी प्रिय पत्नी के वियोग में भगवान विष्णु ने भी अपना दिव्य धाम छोड़ दिया और उन्हें ढूंढने के लिए पृथ्वी पर उतर आए। और यहीं पे अर्चावतार का बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है। ये भगवान का वो रूप है जिसमें वो एक मूर्ति के रूप में खुद को प्रकट करते हैं, ताकि कलयुग के अंत तक वो अपने हर भक्त के लिए मौजूद रह सकें, सबके लिए सुलभ हो सकें। तो अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। भगवान विष्णु पृथ्वी पर तो आ गए हैं, लेकिन वो अपना स्थायी घर किसे बनाएंगे? और यहीं से तिरुमला की पहाड़ियों की कहानी शुरू होती है।
पृथ्वी पर घूमते घूमते भगवान विष्णु ने आखिरकार अपने निवास के लिए तिरुमाला की 7 पवित्र पहाड़ियों को चुना, जिन्हें सप्तगिरी भी कहा जाता है। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इन पहाड़ियों की बनावट गोमुख जैसी है, जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से बेहद पवित्र मानी जाती है, और हर एक पहाड़ी का अपना एक अलग दिव्य महत्व है। पुराणों में इस जगह के बारे में साफ साफ लिखा है। ये कथन ही इस स्थान की अहमियत बताने के लिए काफी है। ये बताता है कि ये जगह और यहाँ विराजमान देवता दोनों ही अद्वितीय हैं, सर्वोच्च हैं। तो इस तरह भगवान विष्णु अब श्री वेंकटेश्वर के रूप में यहीं बस गए। उन्होंने वचन दिया कि वो कलयुग के अंत तक इन्हीं पहाड़ियों पर रहेंगे, ताकि कोई भी भक्त अगर उनकी शरण में आए तो उसका उद्धार हो सके। और शायद इसीलिए हर साल जब करोड़ों श्रद्धालु तिरुमाला की यात्रा करते हैं, तो वो सिर्फ एक मंदिर नहीं जा रहे होते, वो उस पूरी ब्रह्मांडीय कहानी का हिस्सा बन रहे होते हैं। वो असल में अपने भगवान के घर जा रहे होते हैं। तो अगली बार जब कोई तिरुपति का जिक्र करे तो शायद ये सवाल मन में आएगा कि क्या ये सिर्फ एक तीर्थयात्रा है या एक दिव्य घर वापसी। संहार गोविंदा, दुरित निवारण गोविंदा, सिद्ध संहार गोविंदा, दुरित निवारण गोविंदा, सिद्ध संहार गोविंदा, दुरित